अरे चुप बैठी और जरा छुप बैठी, छुप बैठी, छुप छुप बैठी, जरा दिल की गुंडी खोल ओ मैना, ओ मैना। ऐसे समझ ले जैसे रोशन गा रहा हो। ओ मैना परदेसी ते बोल, मैना परदेसी ते बोल। क्यों चुप बैठी जरा, चुप बैठी जरा दिल की घुंडी खोल, मैना परदेसी ते बोल, मैना परदेसी ते बोल। अब मेरी सुन ले तोता। सुना। जरा चुप बैठो, आहा लहजे में। हाँ हाँ हो जरा चुप बैठो, छुप छुप बैठो, जरा चुप बैठो, छुप छुप बैठो, मत मेरे पास में डोल तोता। बिन शादी मत बोल तोता, बिन शादी मत बोल। क्यों चुप बैठी, छुप छुप बैठी, जरा दिल की घुंडी खोल, मैना परदेसी ते बोल, मैना परदेसी ते बोल। मैना आहा आहा छोड़ दे। हाँ ये बात मेरी चिड़ैया इधर आ जा, कहाँ इधर आ। ये प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा, यहाँ खड़ी रह। यस बेबी। और तुम दो मैना और अकेला तोता। मैना दो, तोता अकेला। अच्छा अच्छा। लेकिन सुनो, एक वो चिड़िया बैठी है गुरुजी, उसको बुला लो उधर। इसे कोई चिड़ा देख ले। रहने दे। चिड़ा तो हम बन जाएंगे, कोई बात नहीं। तुम मन मंदिर की मैना हो, मैं देव पुजारी तेरे लिए नई बसाई। हाँ? हाँ वो नई बसाई बागों के महके सरक्यारी तेरे लिए। राजकमर ते, अरे राजकमर ते माली बन गया मैना प्यारी तेरे लिए। राजकमर ते माली बन गया मैना प्यारी तेरे लिए। और चाहे तो, चाहे तो, और चाहे तो, और चाहे तो हाजिर है परिजान हमारी तेरे लिए। और चाहे तो हाजिर है परिजान हमारी तेरे लिए। और चाहे तो हाजिर है परिजान हमारी तेरे लिए। और दूर फिरे बिल्कुल। और क्यों हूर फिरे। अच्छा देखियो मैं कितना मीठा गा रहा हूँ, मीठा गाना, पर ये बता कौन सी के लिए गा रहा है, अब बता। मैं तो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब भी शादी जल्दी नहीं हो रही आपकी। शादी की कोई बात नहीं, शादी ना हो तो कम से कम बर्बादी तो हो जाए। ये शादी वालों से अच्छा पड़ रहा है। हाँ और ये भी, और मैं भी। तेरी तो होने वाली नहीं कभी भी। एक और भी हमारा साथी। अच्छा। अरे दूर फिरे और क्यों हूर फिरे, आ मेरे सामने डोल मैना परदेसी ते बोल, मैना परदेसी ते बोल। क्यों चुप बैठी, चुप चुप बैठी, जरा दिल की घुंडी खोल, मैना परदेसी ते बोल, मैना परदेसी ते बोल। हेलो ओ मैना
जब जब मैं अकेला होता हूँ, सुन मैडम, जब जब हाँ सो जी, रही छोटी मैना, ये भाई हरपाल जी यूं कह रहे मैना बड़ी सुथरी है, मुंह दिखाई दे रहे, ले ले ले, अच्छा लाओ जी। तू भी ले ले। 50 ना कोई नहीं, दोनों आपस में 40 रुपए दर्जन है, 40 रुपए दर्जन ले ले। वो हरियाणा का एक बुढ़ा लेकर के जा रहा था, एक छोरा केले बेचे, यूं करे ताऊ ले ले केले, 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। हरियाणा का आदमी बड़ा हाजिर जवाब होता, यूं बोला रे छोरे सुन, तू तेरे केले नून लगा के अपने ही दे ले, मन ने जरूरत कोई ना, तो ले ले तू भी केले 40 रुपए दर्जन। ना आप ही रखो अपने दौरे के। कदे कदे तो तू भी ले लिया कर। ना अच्छा जरूरत नहीं है, आप ले लो। कहते हैं साथियों, जब जब मैं अकेला होता हूँ क्यों याद तुम्हारी आती है, अच्छा जब जब मैं अकेला होता हूँ क्यों याद तुम्हारी आती है, और इतना तो बता जालिम जिगर, ये मीठी 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 आवाज कहाँ से आती है। बताऊंगी। मैं नू कहूँ, बहुत गणा बोला, मैं भी कुछ बात कह दूं कह दे तू तू आज। इस लट ले। कि तिरछी नजर से ना देख तेरा त्योर बना देंगे, तिरछी नजर से ना देख तेरा त्योर बना देंगे, किसी दिन मेरे और दिनेश का थ्याग ना तेरा मोर बना देंगे। अरे हम तो तू तो मोर की बात करनी है, हम तो मोरनी को भी सह लेंगे। तू तो मोर की बात करती है, हम तो मोरनी को भी सह लेंगे। अच्छा, और एक बच्चा चाहिए हमें, तुम्हारे गर्भ से अपनी गोदी में ले लेंगे और फिर खिलाएंगे। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लाला कर तमाशा। अब मेरी बात भी सुन ले। और तेरी बहन कुछ कहना चाहती हो तो खुले मैंने चलेंगे। कह दी छुट्टी है तुम दोनों की, आपस में तेरी सुलझ भी लो। छुट्टी है। ना ना ना, मैं तो अब शादी के बाद ही बोलूंगी तो सुन मेरी बात। हेलो, नहीं तो शादी फिर- से पहले बोलेगी नहीं नहीं, तो गूंगी बनेगी। मैं तो नाराज रहूंगी, गूंगी बनी रहूंगी। हम तुझे राजी जब करके एक रहेंगे। एक जगह दो जगह बताओ वहां तक बात पहुंच रही है तो फिर कैसे बोलूंगी। तू तो यहाँ की बात करे, तू कहता मैं यहाँ भी छापा घेर दूं। यही काम ऐसे चल ऐसे रहा है। बालक ले रहा हूँ आजकल। आजकल तोता ही नहीं रह रहे, बाज बन रहे बाज। सुन मेरी बात। ये तो दूसरे तोते हैं जो बाज बन रहे हैं। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना, अरे मैना, और दूर दूर बैठे हैं फिर भी प्यार तो बोलो है ना, बोलो है ना। एक डाल पे तोता बोले, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। मस्त जवानी दीवानी यो जान तुम्हारी बनी रहे, मैं हूँ चित्त चकोर चांदनी, चांद तुम्हारी बनी रहे, दर्शन की प्यासी मैं ना जान तुम्हारी बनी रहे। इन बागों में इन बागों में इन बागों में मेहमानी, मेहमान तुम्हारी बनी रहे, इन बागों में मेहमानी, मेहमान तुम्हारी बनी रहे, इन बागों में मेहमानी, मेहमान तुम्हारी बनी रहे। हो तू बिन माली, हो तू बिन माली में घरवाली क्यों पिया जी पंखा ढोल हेलो। मीठी 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 जो शब्द वो कहे, तू बनमाली मैं घरवाली, न्यू पिया जी पंखा झोल। वैसे मैं ना आंखों में फर्क तेरी में भी आ गया। हाँ, अब कहे तू बिन माली, तू बनमाली, हाँ तू बनमाली में
घरवाली वो न्यू पिया जी पंखा झोल मेरा परदेसी ते बोल मेरा परदेसी ते बोल बैठी क्यों चुप बैठी जरा दिल की घोटी खोल मेरा परदेसी ते बोल मेरा परदेसी ते बोल हम भी हैं तुम भी हो दोनों हैं सामने सामने देखिए क्या असर कर दिया प्यार प्यार के नाम में मैं भी हूँ तुम भी हो दोनों हैं आमने सामने ये बात निर्धन तोता हाँ निर्धन तोता हाँ निर्धन तोता गुजर करे निर्धन तोता गुजर करे तेरे बागा में बस के मैना तेरे गजब नैन की घूर चोट मेरे सीने में चसके मैना तोते के जब सीढ़क हो जा तू पास करे हंस के मैना तोते के सीढ़क हो जा तू बात करे हंस के मैना तोते का दिल हाँ ओ तोते का जी ओ तोते का जी डटे प्रेम के पिंजरे में फंस के मैना तोते का जी डटे प्रेम के पिंजरे में फंस के मैना तोते का जी डटे प्रेम के पिंजरे में फंस के मैना प्यारी नाटे ना ना और न्यारी पाटे ना प्यारी नाटे ना न्यारी पाटे ना तू कर शादी का कॉल मैं ना नहीं या तो शादी की हाँ भर ले नहीं तो ना तो कसम ते अड़ाई मर जाऊंगा काज यही करवाऊंगे इब तो मैं कति रूस गया रूस गए चलो मैं मना लूंगी बना ले मना लूंगी कर शादी का कॉल मैं ना परदेसी ते बोल मैना परदेसी ते बोल अब मेरी भी सुन ले तोता बता सुन ले वो नजर से नजर मिला मैं ना तू वीर मर्द की जात मिला सती सती के तोते चल तू प्रेम गात से घात मिला थोड़े दिन की बात ये तोते जिंदगी भर का साथ मिला चंदर लाल गुरु चंदर लाल हाँ गुरु चंदर लाल यकीन राखिए पति समझ के हाथ मिला चंदर लाल यकीन राखिए पति समझ के हाथ मिला चंदर लाल यकीन राखिए पति समझ के हाथ मिला रंग उठेगा कद टूटेगा रंग उठेगा कद टूटेगा हमारी शादी का कंट्रोल मैना परदेसी ते बोल मैना परदेसी ते बोल जरा चुप बैठो चुप चुप बैठो तू मेरे पास मत ढोल तोते बिन शादी मत बोल तोते बिन शादी मत बोल और सुन और मेरा मन डोले कैसे साइकिल मेरा लाओ तन डोले कैसे मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे अब कौन बजावे बांसुरिया कौन बजावे बांसुरिया कौन बजावे बांसुरिया अब कौन बजाए बांसुरिया
तेरे सामने खड़ा हुआ है। कई महीने के बाद तेरे महल में आने का मौका मिला है। एक बार रंग महल में चाल। कुछ नाराज सी दिखाई दे रही है। जाइए महाराज, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तो तेरे से बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं करना चाहती। पर मैं काफी दिनों के बाद आया हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। क्यों आए हो? चले जाइए यहाँ से। अरे तुम मेरी रानी हो, दूसरी रानी हो। तुम मेरे जीवन की संगनी हो, मेरे हृदय मंदिर में बसती हो। अरे मैं नहीं बसती तुम्हारे हृदय मंदिर में। आजा रानी, रंग महल में चाल। महाराज, लेकिन आखिरकार इसी कौन सी बात होगी जो तू कोप भवन में पड़ी हुई है? महाराज, बात कुछ नहीं है, बस मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तो बात करना चाहता हूँ। और रानी, तेरी तो आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। हाँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे तेरा लट्ठा कट्ठा पति तेरे सामने है। तेरे सारी गमे जिंदगी दूर कर दूंगा। एक बार रंग महल में चाल रही मेरे। ओहो। जाइए महाराज, चले जाइए यहाँ से। रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत छेड़े रिश्तेदार। तू गुस्से में है या हंसी ठिठोली कर रही है? गुस्से में हूँ। रिश्तेदार कह के संबोधित कर रही है। हाँ, आज से तुम मेरे रिश्तेदार ही बनने वाले हो। क्यों? कारण? बताऊंगी। रयूठ क्यों तले पड़ी मेरी नारी, मने मत छेड़े भरतार तेरे ते। मैं बोलिया ना चाहती, और अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना पति उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे में बोलिया ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना पति उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। राजमहल बेकाबू हो चुका है। कोई कुछ कर रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे बात कर रहा है। आज तो झिक भी नहीं रही है। बताओ, तसल्ली नहीं हो रही। तो रानी तो तुमको रिश्तेदार कहेगी। अब देखिए 1:30 बजे का समय हो रहा है। हाँ रानी, हाँ ये तेरी जो बांदी है, हाँ, ये इस समय फोन पे क्या कर रही है? इसके टेंडर लंबे हैं महाराज। एक नहीं दो बांधी, दूसरी भी लग रही है। नहीं, ये शांत बैठी है। ये कृष्ण बामला को ये ट्रेनिंग पे चल रही है गुरुजी। हाँ, ये ट्रेनिंग पे चल रही है। हाँ, रानी, हाँ। अगर कोई बात हो गई है तो रंग महल में चाल, सारी बात बैठ के निपटाएंगे। नहीं महाराज, अब कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। अच्छा हाँ। रानी, बड़े दिन के बाद चल के आया था, बड़ी उमंग थी दिल में, पर अच्छा। तेने सारे अरमान धूमिल कर दिए। अच्छा, हाँ। मैं सब जानू, मैं सब जानू, ये न पीरा कोता उल्टा हो मता यो थारा, हे उल्टा हो मता। हेर तड़के पीहर चाली जातने लाग जा पता जले तने लाग जा पता। मैं तो सब जानू, मैं तो सब जानू, ये न पीरा कोता उल्टा हो मता यो थारा, हे उल्टा हो मता। मैं तड़के पीहर
खता हुई मेरी से, बताऊं इसी के खता हुई मेरी से, इब तक डटी शर्म तेरी तय, इसी के खता हुई मेरी से, इब तक डटी शर्म तेरी तय, मैं अपने घर डिगर जाती, ऐसा किसने के कह दिया डहन तू, रो रो टकराती तड़े पड़ी मेरी डार, मटे मटे ना छेड़े भरता है तेरे में, बोलिया ना जाती अंधेरे गुफार महल में, दीवाना बत्ती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी डार। शांत हो जाएं। इस समय क्यों हो जाए शांत? इनका गमगीन राग हमारी समझ से बाहर है, आएगा भी नहीं तुम्हारी समझ में। और रानी हाँ, ये सब कुछ महल हवेली अटारी बाग बगीचे कुआ ताल बावड़ी सब कुछ तेरा ही तो है। मेरा नहीं है कुछ भी यहाँ। तेरा है रानी। अरे नहीं है कुछ भी मेरा यहाँ। चले जा बुड्ढे घूसट। बुढ़ा कह के संबोधित कर रही है। हाँ संबोधित कर रही हूँ। अपने पति को बुढ़ा कह रही है। हाँ, कह रही हूँ बुढ़ा। ए मानवी माइक लेके इधर आ। कभी भी अपने पति को बुढ़ा नहीं कहना चाहिए। तू कह दे कुछ। तू भी कहती है अपने उसको बुढ़ा। तू कह दे। क्या कहा महारानी अपने गंजा? हाँ हाँ, कोई बात बुढ़ा भी नहीं। हो रहा है गंजा भी हो रहा है। तू मेरे तब बुढ़ा मत कही है आज के बाद। क्यों ना कहूँ? क्योंकि मर्द कभी बुढ़ा नहीं हुआ करता। अच्छा, मर्द और बड़द हाँ। ये बुढ़े नहीं हुआ करते। कुछ दिन में मरने वाला है तू। इन्हें तो खुराक दिए जाओ और काम लिए जाओ, ये कभी बुढ़े नहीं होते। बे, सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगा, सब कुछ तेरा रहेगा। हाँ और सुन मेरी बात। सुना। अरे बाग बगीचे और तू बुढ़ा बुढ़ा कहना। हाँ ताकत दिखा दूं? दिखाइए। या छोरी दिव्या आई है काफी दिन के बाद, बोल मार दू डोली। हाँ मार। दिव्या अरे बाग बगीचे ओ, रुक जा रुक जा। यहाँ आ जा बुड्ढे। थोड़ी बहुत देर में तू मरने वाला है। मर जाएगा। जितनी ताकत वहां दिखा रहा है इतनी ताकत यहाँ दिखा। जब पता पड़ेगी तुझमें कितनी ताकत है। ताकत पूरी ले रहा हूँ और पूरी दिखा रहा हूँ। ना है कुछ भी तेरे में ताकत। आज के बाद बुढ़ा मत कह दिए राजा को। अच्छा ऐसे ही कहूंगी बुड्ढा बुड्ढा बुड्ढा। अरे बाग बगीचे बाग बगीचे ताल बावड़ी सब तेरी जाजाद रानी, सब तेरी जगह तेरे बोलिया न सुन सुन पड़ती छाती के मरा। छाती के मरा। अरे बाग बगीचे ताल बावड़ी सब तेरी जाजाद रानी सब तेरी जगह। तेरे बोलिया न सुन सुन पड़ती छाती के मरा। छाती के मरा। ओ तेरे ते बाद कौन प्यारा से सारा राजमहल धारा से तेरे ते बाद कौन प्यारा से सारा कर राज शहर थारा से मेरा कोई ना साथी। चाहे घर में चाहे घर में चाहे घर में जूत मार ले बाहर में मानस पर छाती क्यों तड़े पड़ी मेरी डार। मत छेड़ भर तारे बोला ना चाहती अंधेरे गुफार महल में दीवाना बत्ती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी डार। चलो का
मैडम दिव्या जी सुनो, सुनाओ। माइक ले लो। इतनी भी अकड़ मत दिखावे, मैं पियर चली जाऊंगी। चली जाऊंगी। चली जा पियर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। औरतों की इब कोई ज्यादा औकात भी ना रह रही। चली जा पियर जाना है तो भाई साहब बैरबानी की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। नहीं है। अगर किसी को नहीं हो रही तो मुझे बताना। आजकल 20,000 में 5 मिल रही है। तू ही लिया? 20,000 में 5 लिया ना फिर? ले आऊंगा। पता तेरी हालत कैसी हो जाएगी। हाँ। सुन बता। तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। 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 अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। रानी, हाँ अभी भी कह रहा हूं, तू मेरी प्रिय है, मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ओहो। हाँ महाराज, आज जो ये मीठे मीठे बोल आप बोल रहे हो ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आज मैं बोल भी मीठे बोल रहा हूँ और जोश में भी बहुत हूँ। आज भी जोश में कुछ ना है। आज भी आए हो बुलाने से। 1 साल हो गया, घर के दर्शन नहीं करे तुमने। तो मैं कोई आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं राजा महाराजा हूँ। ठीक है ना? हाँ राजा हूँ मैं, राजा। रहते राजा कैसे ही काम कर। अच्छा हाँ सुन, ध्यान दे, मन गुस्सा आवे है। सुना, गुस्सा लिया। अरे न्यारे 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 बैठ गए। अरे न्यारे न्यारे बैठ गए। इसे बंदर से घिर के, इसे बंदर से घिर के। हिरण्यूते में भी जान गई पिंडे, छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। न्यारे न्यारे बैठ गए। किसे बंदर से घिर के, हे बंदर से घिर के। हिरण्यूते में भी जान गई पिंडे, छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। तेरा पिंड मर के छूटेगा। हाँ कलंकनी मर जा बुड्ढे। हेरे कुछ करके जा बैठ समाई। छो में आ गया मैं भी बताऊं अपनी छो की बात। हेरे कुछ करके जा बैठ समाई। थारी दोनों वाकी ना बनू लुगाई। वो दूसरा आदमी कौन है जो तुझे लुगाई बनाना चाहता था? दूसरा आदमी? हाँ। दूसरे आदमी की नहीं पता, अंधा हो रहा है तू। ये है तेरा बेटा जति पूर्ण। ये है सारा रोड़ा पतली कमर का। जितने भी भक्त पूरनमल के यहाँ अनुयायी बैठे हुए हैं, क्या ये 12 वर्ष का पूरनमल साथियों इस 32 साल की के साथ कोई गड़बड़ कर सकता है? 80 साल के बुड्ढे खूसट। हाँ कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। दांत टूट जा रहे हैं सारे, मर रहा वैसे। तो 80 साल के होके भी दांत नहीं टूटेंगे? और क्या टूट ही रहे तेरे? कुछ लोगों के तो 40 साल पे पैर चले गए, तेरा ढांचा सा बिखर रहा है। आंख चली गई। ये दिव्या 25 साल की है, देख लो दांत। ना ये तो कुदरती है ऐसे। देखो आधा सा तो चला गया गुरुजी। ना अभी तेरा गाना मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ आज। मेरा पूरनमल, हाँ अरे मेरा पूरनमल तो नेक है। मेरा पूरनमल तो रानी नेक है। हाँ। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में एक है। मेरा पूरनमल तो जति है। ये हाँ। इसकी तुम्हें पता नहीं है महाराज। हेरा कुछ करके जा बैठ समाई। थारी दोनों आँखी न बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती। हाथ लगा के, हाथ लगा के देख लियो यार। सेरी से तकी उठ क्यों है परी मेरी नार। मने मते नाचे
रानी घर की बात है, इब्बी मान जा। नहीं मानूंगी। मेरा पूरनमल तेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। अजी नहीं कर सकता। इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पूरन को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। 12 वर्ष के बाद उसे भमरे से बाहर निकाला गया। महाराज आपको कुछ नहीं पता, आप तो राजा बन के ही रह गए। इससे पूछिए, सब कुछ पता है इसे। नहीं, मेरा ये पूरनमल किसी भी कीमत पे अपना ईमान नहीं डिगा सकता। डिगा दिया, डिगाएगा क्या? ए मंत्री, तुम्हारे क्या ख्यालात हैं पूरनमल के बारे में? अच्छा सुन ले बात। सुनाइए। हाँ। और लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चारे, रोप दिए चारे। भी खोल के गिरूंगी सरे बूंदी के नाड़े तेरे सरे, बूंदी के नाड़े। लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चारे, रोप दिए चारे। सरे बूंदी के नाड़े तेरे सरे, बूंदी के नाड़े। हट जा काड़े मुंह की नाग तेरे इस पूरनमल ने आग। हट जा काले मुंह की नाग, तेरे इस पूरनमल ने आग बाड़ दी घेर के बाती। और इसे भगत का, इसे भगत के, इसे भगत के दोष धरे पाप रूप धाती। तड़े पड़ी मेरी दार मने मते छेड़ भरता लेना चाहती। अंधेरे कुमार महल में दीवाना बाती। तड़े पड़ी मेरी दार मन और कोई हिलाना चाहिए। लेकिन बेटे मेरी बात सुन, राजा पूरनमल घर अपने माँ बाप का गिला ना चाहिए। माँ बाप का गिलाना चाहिए। मैं भजन करूं अरे गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। पूरनमल घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए। माँ बाप का गिलाना चाहिए। आप उस घर में भेज रहे हो जहां मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए। लेकिन बेटे आप उस घर में भेज रहे हो जो घर नरक तुल्य हो चुका है, शमशान हो चुका है। बेटे पूरनमल, आप उस राजा के दरबार में भेज रहे हो जहां न्याय नहीं होता। आप उस बाप के यहां भेज रहे हो जिसको औलाद की कोई मेर नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस संसार के अंदर बेटे पहला देवता माँ होता है और दूसरा देवता पिता होता है। तुम अपने देवों को गाली दे रहे हो बेटे, तुम अनर्थ कर रहे हो। लेकिन मैं नहीं जानता गुरुदेव कि देवता की परिभाषा क्या होती है। मैं तो सिर्फ आपको अपना देव मानता हूं, अपना भगवान मानता हूं, क्योंकि आपने मुझे दूसरी बेटे
दिल के अंदर कोई शंका है मैं उसका समाधान करूंगा। करके कत्ल कुएं में गिरा, करके कत्ल कुएं में गिरा, करके कत्ल कुएं में गिरा, के काम रहा घर जाने का, जाने का। क्रोध न त्याग शांति करना, वो क्रोध न त्याग शांति करना, नेम फकीरी बाने का, नेम फकीरी बाने का। अरे नई फकीरी फिर क्या मतलब, नई फकीरी फिर क्या मतलब, अपने और पिराने का, पिराने का। वो सबका भला, वो सबका भला फकीर करे मारा, काम हरि गुण गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। अरे बेदर्दी बेरहम कहूँ रे, बेदर्दी बेरहम कहूँ, अरे बेदर्दी बेरहम बने, वो कुटुम कभी हिलाना चाहिए। जिस घर में, जिस घर में पूर्ण सपूत उन्हें ऊट मटी लाना चाहिए, ऊट मटी लाना चाहिए। मैं भजन करूं यार गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण बने अपने माँ बाप का हिलाना चाहिए, माँ बाप का हिलाना चाहिए। मैंने तो बड़े विद्वानों से सुना था कि इंसान जिसे कर्म करा करता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं। बेटे मानता हूं, हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है, हमारे वेदों के अंदर लिखा है, लेकिन बेटे कहीं ना कहीं एक माँ होती है और एक पिता होता है। जब पिता और माँ के बीच में कोई पुत्र जन्म लेता है तो उसके अंदर, दिल के अंदर एक टीस होती है कि आगे चलकर मेरा बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारी लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन जो माँ अपने बेटे को खाने लग जाए, डायन बन जाए, वो माँ के योग्य नहीं होती। लेकिन बेटे वो और उम्र थी तेरी माँ की, लेकिन अब दूसरी उम्र है, अब वो उस मिजाज पे नहीं रही होगी। गुरुदेव, जिसके अंदर जहर होता है वो जहर कभी निकला नहीं करता। बेटे सांप के अंदर कभी भी जहर नहीं निकला करता। वो जहर हमेशा समय जहर। के अनुसार धीरे 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 खत्म हो जाता है। अच्छा, ये करे कर्म का, करे कर्म का फल मिले, और करे कर्म का दंड मिले। ये वेद शास्त्र साफ लिखे, साफ लिखे, मेरा वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। और धर्मराज ईश्वर का नजर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे। ऐसी हो करामात संत में, ऐसी हो करामात संत में, खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पति हिलाना चाहिए। वो साधु सेवक, वो साधु सेवक साहूकार का शुभ नसीलाना चाहिए, शुभ नसीलाना चाहिए। भजन करूं यार गुरु की सेवा, कोई कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण बने अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए।
कहिए। तू साधु के बाने में है, तू संत के बाने में है और अपने मुख से जहर उगल रहा है। लेकिन बेटे तुझे पता होना चाहिए कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह मुलायम होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। और तू किस तरह से आग बबूला हो रहा है। लेकिन महाराज, वेद की वाणी मैंने जिन वेदों को पढ़ा है वो ये कहती है कि एक बार जो शत्रु जीवन में दुख दे जाए कभी उसे दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। अगर मैं उसी रास्ते पर चलूं तो वो तो फिर शत्रु बनेगी, फिर डंक मारेगी। इसलिए महाराज गुरुदेव, मैं उस डायन के पास जाना नहीं चाहता। बेटे अब जो उसका व्यवहार है, जो उसका चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, वो जरूर बदल गया होगा और तुझे मेरे आदेश की पालना करनी ही होगी। मैं तो तेरे चरणों में बैठ करके सिर्फ ओम नाम जपूंगा और इससे अलावा कुछ नहीं। नहीं बेटे, ओम नाम तो तू घर पे भी जप सकता है। अच्छा, मेरा आदेश है। लेकिन मैं उस मौसी को मां मानने के लिए अब तैयार नहीं हूं गुरुदेव। नहीं बेटे, सुनिए मेरी बात। कहिए। ये मानस खानी मानस खानी डायन बन गई, न्यूना दे बेटे खानी, बेटे खानी। उसका भी स्वभाव बदल गया होगा, ढल के जोबन का पानी, ढल के जोबन का पानी। अरे जान गया वो मेरे मन की, ईब तलक कोई ना जानी, कोई ना जानी। वो संत बुराना, वो संत बुराना माना करते, सहजा भली बुरी बानी, सहजा भली बुरी बानी। सोटा लंगोटा। एक बात और भी कही है विद्वानों ने। क्या कहते हो बेटे? क्योंकि आजकल के महात्मा जेल में बहुत है महाराज। अच्छा, मैं ऐसा बाबाजी भी नहीं बनना चाहता। मैं तुझे ऐसा बाबाजी बनने भी नहीं दूंगा। अरे सोटा लोटारा और लंगोटा, सोटा लोटा और लंगोटा, सोटा लोटा और लंगोटा। संत का ढिलाना चाहिए हो ना देखन का, वो ना देखन का दोष बाग में फूल बली लाना चाहिए, फूल बली लाना चाहिए। भजन करो यार गुरु के सेवा और कोई लाना चाहिए, जा पूर्ण बल घर अपने बाबा का लाना चाहिए, बाबा का लाना चाहिए। कहिए पूर्णमल। मैं बालक था, मेरी आयु 12 वर्ष थी। अच्छा, जबकि विद्वानों का मानना यह है कि पूर्ण ब्रह्मचारी 48 साल की उम्र पर माना गया है। बिल्कुल। मैं चाहता था 48 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके उसके बाद मैं शादी करता, लेकिन मेरी उस मौसी डायन ने एक 12 साल के बच्चे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए वो असहनीय थे। मैं उनको सहन नहीं कर पाया, इसलिए या तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, या फिर आपके डेरे में भजन करूंगा। बेटे, तेरे अंदर जो टीस है, जो दर्द है, उसको मैं भली भांति समझ सकता हूं। लेकिन अब मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है, जो वेदों की शिक्षा मैंने दी है, जो शास्त्रों की शिक्षा मैंने दी है, उसको पढ़ करके तेरे दिमाग में एक बात बैठनी चाहिए कि जो इंसान जैसा करा करता है वो उसके कर्म है, तुझे अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन गुरुजी, अब मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। क्यों? कच्चा फूल तोड़ के गिरा, कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं डार में फेर लगे, फेर लगे। जिस पे कृपा, वो जिस पे कृपा संत करें, सब काम बने नहीं देर लगे, सब काम बने नहीं देर लगे। तेरा सियालकोट में ना जाऊंगा, सियालकोट में
लगे। अरे कह रघुनाथ ज्ञान की खातर, कह रघुनाथ ज्ञान की खातर, कह रघुनाथ ज्ञान की खातर बच्चा चेलाना चाहिए। हेर गाना हो लहदारी का, बेताल सुरी लाना चाहिए, बेताल सुरी लाना चाहिए। भजन करूं यार गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। पूरण मल, जा पूरण मल, जा पूरण मल, घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। सफल हो गया और नौजवानों की तारी भड़क लकड़ेगी। तमीब जो कहोगे ये आपके लिए कलाकार हैं, लेकिन अगर जति भगत पूर्णमल की 2 भजन नहीं होते ने तो अपन पाप लग गए। जो जरूरी आपने सुने हैं तो उस भगत जियों ने अपने को आशीर्वाद दे दिया। क्यों ताई इब नौजवानों के डांस हो जाएंगे। और मेरी माता बहनों ने भी वहां भजन चाहिए। लेकर दराती खेत में गई थी, गठड़ी का चपट गया बालाजी। रोटी पोवन चूल्हे धोर गई थी, बेलन का चपट गया बालाजी। लेकर टोकनी कुएं पर गई थी, बाल्टी का चपट गया बालाजी। ये तो भजन समझ में आ जाता ही तारे। छोटे छोटे एक आंगना में खेल रहे छोटा हा बालाजी। आंगली मरोड़ी मेरा छल्ला तोड़ा री यशोदा तेरे लाल ने। ये तो नॉर्मल भजन आ जा समझ में। पर हमारा तो सत्संग वो है हमारे गुरु समान नरदेव का और ये समाजी का, जो एक एक बात घरा परिवार में काम आवे। घर गृहस्थी की बातें हैं वो भी सुना देंगे। पहले बता देते हैं, लेडीज अब फरमाश कर देंगे आपका इब ना जाइयो, जितनी रह गिर जाओगी तो फिर जाओगी लड़ लियो। तारा रक्षाबंधन का टेम है। पर जमाना बदल गया, ईसा बदल गया। देखा होगा इब्रानी ने कितना भगत पर दोष लगाया। भगत किस्से का कसूर को नहीं। परसों अखबार में ताई खबर आ रही, पत्नी ने पति को काट डाला और पत्नी बोली कल सुत्या मिला तो फिर काटूंगी। 2 बच्चों की मां फरार, 2 के शव मिले नदी के किनारे। पढ़ की अखबार ने नु बोला, अगर मैं भारत का राष्ट्रपति होता देश की तकदीर बदल देता। उसकी बहू नु बोली, ओ सियाना देश की तकदीर बदलेगा, यो नीचे तो पजामा पाट रहा यो बदल लेने। तो एक सब्जी पार्वती में रागनी भी कही है के सुख थोड़े दुख घने जगत में, दुख भोगे कष्ट सरे रानी। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। कोई तो डांस खातर आ रहा, कोई रागनी 2 डबल किया रहा, कोई भजना खातर आ रहा। तो ऐसा कोई कलाकार को नहीं जो सबका पेटा भर दे। ऐसा कोई पंसारी को नहीं ताई जो सारा सौदा दे दे। किसका कौन आवर दाना पानी लियावे। पर नौजवानों वक्त अनुसार देखा करो थोड़ा। पर ताई को नहीं एक मेरे जैसा बोला छोरा का ब्याह हो गया। बहू आ गई टना टन सुथरी, भले घरा की पढ़ी लिखी। और वो माँ का बड़ा लाडला था भगतो। माँ कितने भी पड़ोस में चली जा, जब वे बांग मारा माँ तेरे बिना जी को नहीं लग गए, कितने ना जाकर। उसकी बहू ने सोची कुंगर भूल को नहीं, माँ का घना एजला है। नो बोली माता जी आप अपने गांव जाओ, ये आपको भूलता नहीं। मैं इसको रोटी खिलाऊंगी मेरे हाथ की, इसको मेरे लिए कर लूंगी, तुम जाओ। इब वाह ताई गई गांव, बहू न करे सियाने काम। ताई रसोई में गई, ताती ताती रोटी फुला की और पापड़ी पाड़ की रोटी की और नूनी की नू का नू पापड़ी का बीच में दे दिया। और ऊपर रोटी मुद्दी मार की नू बोली ले जी भोजन करो।
देख की कुंगर ने रोटी बेर बांग मारी रे लोगो ब्याह ना करवाइयो झूठा झगड़ा रे माँ तो माए हुआ है माँ वर्गी चीज नहीं कदे हलवा आया करता कदे खीर दिया करती कदे गच्चू चूरमा कदे नूनी घी आज सूखी रोटी लोगो ब्याह ना करवाइयो और बहु इशारा करे घुंघटा मत है और वह इशारा कर आंगली का बैरी गच्चू 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 कौन ही समझा बोला था ताई बांग मारा लोगो ब्याह ना करवाइयो झूठा झगड़ा हुआ लोगो माँ तो माए हुआ है माँ वर्गी चीज को नहीं आज तो सूखी रोटी माँ हलवा दिया कर दी नूनी घी पापड़ी के बीच में आया करता बहू का फेर तीनों फेसा बिजली आवे गुस्सा में आकी न इशारा करे बैरी कच्चू कच्चू आंगली ने समझा को नहीं फिर नू बोला लोगो ब्याह ना करवाइयो माँ तो माए हो हरा लोगो और बहू बाजी सो की सपीट और पकड़ की कुंगर की आंगली ताई मारी रोटी का बीच में गच आंगली काटी जब आंगली का ऐसा काम पाया जानू कुल्फी नूनी की लाग रहा मटाका अरे देख की आंगली नो बोला नार लोगो माँ तो माँ ओ वह है पर बहू भी माए हुए है तो कम नहीं होती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी नहीं पढ़ाओ बचाओगे तो बहू कड़त आऊंगी घंटा बचा है एक चुटकुला ताऊ एक ताऊ ताई फिल्म देखें और फिल्म में हीरोइन दारू पीवे वो हीरो दारू गालर नु का हीरोइन को लो शहजादी लो और बुढ़ड़ा ने कूणी मारी बुढ़ड़ी के नु बोला रमलू की माँ यो रोल घर न करांगे यो रोल घरा ईवा हीरोइन दारू गालर वानू के फिल्म में लो शहजादा लो लो शहजादा लो बुढ़ड़ी बिनु बोली आजा रमलू के बाबू घरा करांगे यो रोल यो लड़का लड़की आला इब घरा गए कड़े इंग्लिश दारू थी वो किकर ब्रांड हाथ की काटी हुई देसी लाया और कड़े गिलास थे कांच आले पुराने बख्ता में पित्तल आले होया कर दे एक वो ले लिया एक गठिया का मारा मुक्का गठिया की बच्ची भी बाहर आई और एक मुड्ढा ले लिया एक पिड्ढा ले लिया और दन्नू मुड्ढा पर बैठ कर बुढ़ड़ी ने ठोक दिया गिलास और नो बोली ले 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 से ज्यादा ले से ज्यादा वह बुढ़ड़ी नु बोली नुए बोली जाजो फिल्मा में छोरा छोरी बोलने थे नुए वह बुढ़ड़ी नु बोली ले तो से ज्यादा बुढ़ड़ा ने नू का नू मुंह का लगाया और पैक लटद नहीं पेट मान पड़ा फिर बुढ़ड़ा ने ठोक दिया गिलास नु बोला ले से जादी ले से जादी दो गिलासा में तो उनने नू करी ले से ज्यादा ले से जादी तीसरा गिलास में तो आंख ताई उनकी सी होगी जानू ओली जुत्ती काट रखी है नशा बन गया के तो दो गिलासा में नू करी ले से ज्यादा ले से जादी तीसरा गिलास में लागे कण ले दादा ले दादी ले दादा ले दादी या तो इसी चीज हो पर पिया बिना श्रद्धा को नहीं सस्ती हो रही है कितने देश में चले जाओ ओढ़े नू कहेंगे शराब सब ही नहीं तो कोई रिश्तेदारी नहीं जिसने शराब पिया दे चाह पिया दे तो रिश्तेदारी ठीक और जिसने बर्फी खुआ दे उन्होंने कहीं ना रे मिठा का भरया पड़ा है जमाना इस आ गया ना एक मास्टर बोला रहे छोड़ दे रमलू दारू नु बोला छुट दी को नहीं मास्टर जी गणिए कोशिश करूं हूं
बोला रे इतनी बुरी चीज हो है या बताओ गुरुजी। गुरुजी 2 गिलास लाया, 1 गिलास पानी का भर दिया और 1 दारू का, और 2 कीड़े लाया गुरुजी पकड़ के, 1 दारू में छोड़ दिया और 1 शराब में। दारू वाला कीड़ा तो मर गया और पानी वाला कीड़ा तरे। गुरुजी बोला देख कितनी बुरी चीज है। बोला गुरुजी बुरी चीज को नहीं, देखो आप वो कीड़ा दारू वाला मर गया। बोला फिर ही बुरी है न? नो बोला ना गुरुजी इसका मतलब नू है या दारू पेट के कीड़े ने भी मारे हैं। अकियो नहीं मानने भाई। फिर गुरुजी 2 बाल्टी ले आया, 1 बाल्टी पानी की भर दी, 1 शराब की भर दी। कुम्हारा कहता 1 गधा पकड़ की ले आया, दन्नू बाल्टिया के बीच में छोड़ दिया। इब लेता ही वो गधा पानी ने तो चुरड़ ने ही पी गया और दारू ने सूंघ की हट गया। मास्टर जी बोला देख रहे रमलू कितनी बुरी चीज है बेटा, छोड़ दे। बोला गुरुजी आप गलत समझो हो, देखा को नहीं आपने। बोला के बात है? बोला गधा पानी ने तो पी गया और दारू ने को नहीं पी हुआ है। बोला इसका मतलब यो है गुरुजी जो दारू नहीं पीते वो गधे होते हैं, तो पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। एक मास्टर बोला बच्चों लिखो दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक रमलू ने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो ये चुटकुले ऑटोमेटिक आपके बीच में हंसना हंसाना एक जिंदगी। बार बार धन्यवाद। फिर सती वीर के ब्याहवनिया क्यों नीची नाड़ झुका रे। और कहने लगी क्या हेर पड़ो बिजड़ी के तब पे मेरी इज्जत पे तरवारे। सती वीर के ब्याह बनिए क्यों नीचे ना झुका रे। पड़ो बिजड़ी के तब पे मेरी इज्जत पे तरवारे। सती वीर के ब्याह बनिए क्यों नीचे ना झुका रे। हेलो रक्षा करने जानता है। हाँ। लेकिन मेरे तो इस सभा के अंदर 5-5 पति बैठे हुए हैं और पांचों की गर्दन भी नीचे झुकी हुई है। किस प्रकार से पहली कली में क्या समझाने लगे। हेरा क्यों बैठे खामोश सभा में पांचों मूल मोहताज आज क्यों छतरानी के जाए। अरे बोलन तक मोहताज आज क्यों छतरानी के जाए। तेरे इज्जत तरवावण ने ही के मन ब्याह कर लाए। पांचों शेर सिंगनी काज बैठे दूध लजाए। सिंगनी का अजे बैठे दूध लजाए। फिर निगाह झुकाए बैठे क्यों रे। निगाह झुकाए बैठे क्यों लाज शर्म के मारे। बड़ो बिजली का दब्बा इज्जत ना दरबारे। सती वीर के ब्याह बनिए क्यों नीचे नार झुका रे।
महाराज बैठे हुए हैं और इस सभा के अंदर मुझे कैसे कैसे बोल बोले जा रहे हैं। आपको किसी को शर्म भी नहीं आती, किस प्रकार से ललकारती है, क्या करने लगी? हेरा क्यों कर रे क्यों कर रे बर्दाश्त आज मेरी नीच खींच रासारी। पांच पति की बहू आज हो से नगरी उधारी। पांच पति की बहू आज हो से नगरी उधारी। हेरे वेश्या और बदकार बता के तेरे को रवदारी। धर्मराज मारी तुमने कैसे अपने हाथ कुल्हाड़ी। धर्मराज मारी तुमने क्यों अपने पैर कुल्हाड़ी। फिर जुए के बन गए खिलाड़ी। जुए के बन गए खिलाड़ी। धर्मराज लज मारे सतीवीर के बिहार बड़ी नीचे ना झुकारे। जैसा मेरे साथ में इस सभा के अंदर हो रहा है, मेरा चीर उतारा जा रहा है, जबकि इस भरी सभा के अंदर दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को मेरी इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं है। तीसरी कली के तरह वो द्रौपदी किस प्रकार से और क्या समझाने लगी, सुनिएगा। हेरे पांचों पांडव चुप बैठे पतिव्रता के रखवाए। भीष्म द्रोण गुरु के भी आज लड़े जवाब थाले। भीष्म द्रोण गुरु के भी आज लगे जवाब थाले। हेरे हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों धर्म मानने वाले। हस्तिनापुर उजड़ेगा एक दिन बहे खून के नाले। हस्तिनापुर उजड़ेगा एक दिन बहे खून के नाले। मेरे न्यायकारी वीर निराले। न्यायकारी वीर निराले। क्यों बैठे चुप सारे। पढ़ो बिगड़ी सतीवीर के ब्याह बड़ी क्यों नीचे ना झुकारे। सभा में बोलने वाली हूँ, एक दिन वो भी आएगा कि जो मेरे साथ में हो रहा है, एक दिन इस हस्तिनापुर का भी सर्वनाश मेरे ही हाथों से होगा। किस प्रकार से ललकारती है वो द्रौपदी और कैसे क्या क्या कहने लगी, सुनेगा।
रागिनी गाओगे रे, रजरागनी गाओगे तो मेरी सिपाल समझा रे, पढ़ो बिजली से मेरी इज्जत न करवारे, सतीवीर के ब्याहवनिए क्यों नीचे नार झुकारे, पढ़ो बिजली के मेरी इज्जत न करवारे, सतीवीर के ब्याहवनिए क्यों नीचे नार झुकारे। जोरदार ताली। ए रे भारत रतन और छोड़ क्या खिलती हो भारत की फुलबारी, बहुत अच्छे। तुम युगों युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी हो, युगों युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी। तेरे भारत रत्न छोड़ क्या खिलती रे भारत की फुलवारी, और युगों युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी हो, युगों युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी। मध्य प्रदेश ग्वालियर में जन्म अटल जी पाया था, कृष्ण बिहारी पिता मात कृष्णा ने गोद खिलाया था, कृष्ण बिहारी पिता मात कृष्णा ने गोद खिलाया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में अपना नाम लिखाया था, वाजपेयी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुरु बनाया था, वाजपेयी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुरु बनाया था, पद्म विभूषण वेस्ट सांसद, पद्म विभूषण वेस्ट सांसद है तारीफ तुम्हारी, युगों युगों तक याद रहेंगे नेता अटल बिहारी हो, युगों युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी। कैसे जिया शान का सफल राजनीतिक व लेखक था अच्छे खानदान का, सफल राजनीतिक व लेखक था अच्छे खानदान का, अटल वाणी का कायल बच्चा बच्चा जगत जहान का, सारे जग में यश फैला गया वो नेता हिंदुस्तान का, सारे जग में यश फैला गया वो नेता हिंदुस्तान का, भारत माँ के अर्पित कर दी, भारत माँ के अर्पित कर दी अपनी जिंदगी सारी, युगों युगों तक याद रहेंगे नेता अटल बिहारी हो, युगों युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी।
तीन बातों का, उनका जिक्र मैंने इस कली में किया है। सजनों कौन सी बात थी के यूएन में हिंदी का भाषण अटल का सुन लेना चाहिए। नेताओं इस स्पीच तुम्हें भी हिंदी में देना चाहिए। संसद में अटल ने समझाया वंदे मातरम कहना चाहिए। आए जाएंगी सरकारें लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आए जाएंगी सरकारें लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अपनी भारत माता हमको, अपनी भारत माता हमको प्राणों से भी प्यारी। युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी हो। युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी। खास बात जीवन में, और जब वो प्रधानमंत्री थे तब रही, उसका जिक्र इसमें किया है। क्या है? अटल नीति जीत कारगिल, अटल नीति जीत कारगिल, पाकिस्तान हराया। अटल नीति जीत कारगिल, पाकिस्तान हराया। पहली बार फौजियों का सब उनके घर भिजवाया हो। पहली बार फौजियों का सब उनके घर भिजवाया। पीएम सड़क योजना सर्व शिक्षा अभियान चलाया। पीएम सड़क योजना सर्व शिक्षा अभियान चलाया। परमाणु का किया परीक्षण अमेरिका घबराया हो। परमाणु का किया परीक्षण अमेरिका घबराया हो। झुका दिया संसार अटल ने, झुका दिया संसार अटल ने। सतपधारी युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी हो। युगों तक याद रहोगे नेता अटल बिहारी। संसार छोड़कर चले गए। राष्ट्रपति ने गई सलामी, इस प्यार छोड़ के चले गए। राष्ट्रपति ने गई सलामी, इस प्यार छोड़ के चले गए। पक्ष विपक्ष सभी रोए, पक्ष विपक्ष सभी रोए। व्यवहार छोड़ के चले गए। मोदी को भारत का सेवादार छोड़ के चले गए। मोदी को भारत का सेवादार छोड़ के चले गए। श्रद्धांजलि करे अर्पित, श्रद्धांजलि करे अर्पित देव सिंह परचारी। युगों तक याद रहेंगे नेता अटल बिहारी हो। युगों तक याद रहेंगे नेता अटल बिहारी। मेरे भारत रत्न छोड़ क्या खिलती रे भारत की फुलवारी।
युगों युगों तक याद रहेंगे वो नेता अटल बिहारी। वो दिखे तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, हो तू ते चढ़ जा जीने पर के। अच्छा हर एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए भेजा तड़े उतरे कहो। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए भेजा तड़े उतरे कहो। अरे तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, जमीन पर के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए भेजा तड़े उतरे कहो। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए दे जाता तड़े के। महाराज कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सपने का जिक्र किया था। महाराज नहीं, अब तुम हमारी माँ हो। माँ तेरी बैठी होगी राजमहल में। अच्छा मैं तेरी पत्नी हूँ, पत्नी। अब संसार की सभी माँ के बराबर हैं। और क्या। हाँ मैंने आपको एक सपने का जिक्र किया था महाराज। किया कि था? सपने में आपने जोगी भेष धारण कर लिया है। आपने मुझसे ये कहा था कि सपने कभी सच नहीं होते हैं महारानी, लेकिन आज वही सपना सच हो गया है महाराज। अच्छा हाँ बोलो। सुनिए। दिखे सपने आड़ी, हर सपने आड़ी बात पिया मेरी वो बिल्कुल सच पाई। बेटा कह के भीख घाड़ दे योग सफल हो माई, योग सफल हो माई। तन बेटा क्यों कर कहूँ झड़े तू सगी ननद का भाई। उन्होंने गाने भूल बिसर जाते छोड़ पाछली राही, छोड़ पाछली राही। अरे सोने के मन्ने थाड़ परोसे हो, सोने के मन्ने थाड़ परोसे जीव लिए मन भर के। राख घोड़ के पीछा साधु हर का नाम सुमरे कहो। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए जा तड़े उतरे के। ओ मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम। गुरु को रखना, जय गुरु को रखना, जय गुरु को रखना, जय गुरु को रखना। जब आपने अपना ये ग्रस्त जीवन छोड़ना ही था महाराज, हाँ। तो फिर ये 16 रानियों से शादी क्यों की आपने? जब ऐसा ही था, जब हम राजा थे, आज एक भिखारी हैं। इतना हट्टा कट्टा आदमी अब राजा से अब भिखारी बन गया, हाँ। साधु बन गया। ए महारानी जी, तू बीच में कौन बोल पड़ा टपक? ये संत है, मैं फकीर भी है। इसके साथ का साथी हूँ, ढोलकी बजाता हूँ, ये कीर्तन करता है। अच्छा। अपना चून वून मांग लेते हैं, खर्चा चल जाता है। मतलब तू तो अपना घर बिगाड़े मेरा घर भी लेकिन बिगाड़ मुझे दिया। एक बात बताओ, मुझे तो आज पता चला है ये मेरे गुरु भाई हैं और इनको 16 रानियां हैं और बात आपसे चल रही है। आखिर आपने क्या इनको दर्द दिया है जो इन्होंने 16 रानियों को छोड़ दिया? दर्द
16 रानी को कुछ ना छोड़ कुछ दिया। तो दर्द इसको दिया होगा। तू इसकी छोड़, पहले तू बता तू कैसे साधु महात्मा बन मेरा गया? तो कुछ हुआ ही नहीं, ना पहले हुआ ना पीछे हुआ। तो फिर तू बैठ जा नीचे जाके, हमारी आपस की बात है, हमें सोच। महाराज बोलो। बिल्कुल अपने नेम पर डटे रहना, नेम पे हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई बिल्कुल गड़बड़ भी। नहीं है। बड़े महात्मा जी अभी समाधि में लगे हुए, कहीं पीछे से गड़बड़ कर दे। कभी तू अच्छा। भी जेल हाँ। में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग हो हाँ। गया, जा सुन ले। अरे अधम बिचार डूब गई मेरी हाँ। उम्मत में भरी जवानी। मूर्ख ने दुख हुआ करे, दिन हंस के काट ज्ञानी, दिन हंस के काट ज्ञानी। अरे मेरे जोपन की झाल कटे ना, तार समझ ले पैनी। हर सूरज का भी अर्थ रोक दे, इसी हो से भी अरबानी, इसी हो से भी अरबानी। अरे बिना पति के मने बता रे हो, बिना पति के मने बता रे, पीर दिखा दे करके। सबर का मुक्का मार लिए, करनी सी छाती पर कहो, एक मुट्ठी बने बच्चा चाहिए, भेजा तड़े भरे के। गुरु गोरखनाथ ठीक है महाराज, हम अपना जिक्र नहीं करते हैं आपसे। हाँ। लेकिन एक बात को आपने ख्याल किया होगा कौन सा? कि आपकी जो 12 कन्याएं हैं, हाँ, उनकी ब्याह सगाई कौन करेगा महाराज? ब्याह शादी देखियो, दो तो ब्याह ला के भी होके बैठी हैं। दोनों, हाँ दोनों। इनकी जिम्मेवारी प्रताप ने दे दे तू। ये 3 बैठी हैं, 2 प्रताप को दे दे, 1 वीर सिंह को दे दे। हाँ, तू वकील लग रहा है हमारे बीच अब में। वकील क्यों नहीं हूं मैं? ये कौन है महाराज? ये वकालत करिए। भी साधु संत है। हाँ, अच्छा ये जोगी है। ऐसे अंगूठा छाप नहीं घूम रहा हूं। बताइए वकालत किस पे नहीं क्या होती? अच्छा, सुन ले। अरे कदे 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 तो मेरा पिया था राजा छत्रधारी। हरि भजन करूं हरि गुरु की सेवा, बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही। तन सोना रानी मोस बिठा दी, ये कन्या घर कवारी। हे साधु का के काम बावड़ी, इस काम करे घरयाड़ी, इस काम करे घरयाड़ी। अरे पहलम ते तने क्यों ब्याही रे हो, पहलम ते तने क्यों ब्याही रे, मोड़ बांध के सर पे। तेरा मेरा अंत फैसला उस सत्य ईश्वरी कहो, एक मुट्ठी बने भिक्षा चाहिए, भेजा तड़े उतरे के। जय है गुरु गोरखनाथ। दिख राज करनिया, अरे राज करनिया मेरा पिया सन तो का दास हो लिया। सेवा सुक्रम सतपति का मनोरण अभ्यास हो लिया, रण अभ्यास हो लिया। दिख तेरा बिना इस धारा
अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। अरे न्यूते में भी जान गई रे हो, न्यूते में भी जान गई मेरा बेटा झूठ मर के आनंद के दिन काट जाइए, हरि का नाम सुमर के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े तड़े के तड़े खड़ा क्यों रुके मारे जा झील पर के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े तड़े के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े तड़े के। ये न्यू बोलिया रे मेरा आया बुढ़ापा और कड़वा करके। बहुत अच्छी। बैल की पीड़ा है और जो भाई मुझे कह के गए थे अपने पसंद का ये भजन ये रागनी सुन लीजिए। अपने किसान से अपने मालिक से आंसू भर लाया बैल। देखिए मेरी माता बहनों भाइयों, ना बैल पहले बोलते थे ना आज बोलते हैं, कभी की कलम बोल रही है और कभी की कलम ने क्या दर्द दिए हरपाल भाई, सुनिए बड़े सुनने लायक बोल। हे न्यू बोलिया रे मेरा आया बुढ़ापा और कड़वा करके। तू मत ना बेच किसान मने। बहुत अच्छी। और आपकी ताली चाहूंगा, बात अच्छी लगे तो। मेरे इब कांधे में सतना रह रहा और मत ना कर बीरान मने आया बुढ़ापा कड़वा चल के ए मत ना बेच किसान मने। मेरे इब कांधे हे सतना रह रहा मत ना कर बीरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा चल के। बोले रे मालिक जिब मैं छोटा सा था, 1-1.5 साल की उम्र थी, जिब तक तेरा काम करना शुरू करा कि ये बता यारी माता बहनों के लिखा। 1.5 साल का बालक था भाई, 1.5 साल का बालक था जब नाथ सरोज लाया था। उम्र 2 बरस थी मेरी भाई, उम्र 2 बरस थी मेरी। तन जुए तले लगाया था हड़ जोत्या तेरी गाड़ी खींची, बोलू तेरा चलाया था। मन चुकता कर दिया, मन चुकता कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था। चुकता कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था। तेरा कुमा कुमा के घर भर दिया, कुमा कुमा के घर भर दिया। तेरा कुमा कुमा के घर भर दिया। तेरी ऊंची राखी सामने आया बुढ़ापा कड़वा करके। अरे मत ना बेच किसान मने। मेरे इब कांधे में तुम ना रे मत ना करे वीरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा चल के।
बेहतरीन रागनी पर हमारे भाई इंस्पेक्टर वीर लांबा जी, इंस्पेक्टर भाई वीर लांबा जी 500 रुपए का पुरस्कार गौ माता से जुड़ी हुई इस रागनी पर देते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहने कह रहे मेरे मालिक 1.5 साल का बालक था जब नाथ सरोद घलाया था, उम्र 2 बरस थी मेरी तने जुए तले लगाया था, हल जोत्या तेरी गाड़ी खींची कोल्हू तेरा चलाया था, और मन ने चुकता कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था, तेरा कुमा कुमा के घर भर दिया, तेरी ऊंची राखी शान मने, आया बुढ़ापा कड़वा करके मत ना बेच किसान मने। और आज तू एक 200 रुपए में एक कसाई के हवाले मने कर रहा है। सुन रहे मेरे मालिक, 3 ऋतु मुख्य रूप से मानी जाती हैं, वर्षा, गर्मी और सर्दी। वर्षा में, गर्मी में, सर्दी में तू बैठ जाया करता था, पर मन ने कदा हार कोई नहीं मानी। अरे तेरा मेरा भाई वर्गा मेल था, और आज तू भाई को कसाई के हाथों दे रहा है। वह बैल भावुक होकर के कहने लगे भला, मैं तजाडे में तेरी गैल ठिरा और रगाम में गैल जड़ा करता, गहरी जावे हड़की पानी क्यारी गैल फिरा करता, नहीं कदे मन्ने हार मानी मेरा कंधा खूब बड़ा करता, अरे जितना बोया बीज मने तेरा 100 गुना भला करता, जितना बोया बीज मने तेरा 100 गुना भला करता। सरसों गेहूं ज्वार बाजरे, सरसों गेहूं ज्वार बाजरे, सरसों गेहूं ज्वार बाजरे तेरे बोए ही खुरधान मने, आया बुढ़ापा कड़वा चल के पतना बेच किसान मने, मेरे दिल कंधे में दमना रह जा पतना करे वीरान बने, आया बुढ़ापा कड़वा चल के। और सुन रहे मालिक, जब मैं अपनी तंदुरुस्ती में, अपनी जवानी में था, कई हजार रुपए मेरी कीमत लगाई गई, पर तन्ने जितने भी व्यापारी आए थे सबसे यूं कह दी, अक मेरा बैल तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और आज जब मेरा बुढ़ापा है तो तेरे भाव बदल गए कि ये कहने लगे सजनों, एरे ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, ध्यान लगा के सुन अन्नदाता, मेरी बात में रोल नहीं, भरी जवानी में खेत कमाया हुआ था डावा डोल नहीं, इब आया बुढ़ापा, इब आया बुढ़ापा तू बेचन लगा, मेरा एक कौड़ी का मोल नहीं, तने सारा दर्द बता दूंगा, मेरे बेशक मुंह में अरे बोल नहीं, सारा दर्द बता दूंगा, मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं, मैं ते तेरे थान पे इब पैर पसारूं, तेरे थान पे पैर पसारूं, मैं तेरे थान पे इब पैर पसारूं, अरे भिक्षा दे
बुजुर्गों, अंतिम कड़ी में वह बैल किस प्रकार से न्यू कहता है कि तू मेरा गला काट दे अपने हाथ है, मन कोई पीड़ा नहीं होगी। तेरे हाथ ते मर के तो यूं समझ ले जैसे मन स्वर्ग प्राप्ति होगी हो, पर मैं इस कसाई के हाथा नहीं मरना चाहता। और अगर इस कसाई के हाथा तू मरवावेगा तो तू ही दोषी नहीं, ये सारा समाज जो अपने आप को हिंदू कहता है ये सारा दोषी हो जाएगा। कि ये बोलिया भला कैसे? ईर मत न हवाले करे मने, मत न हवाले करे मने, तू इन बेदर्द कसाइया के हत्ते में मेरा गात फंसा दे, दया नहीं अन्याय के अरे मेरी नाड पे आरा करते लगे लानत जननी। तेरे मेरे दोस्त नहीं लगे सारे हिंदू और भाइया के तेरे